निशा जानी कभी चार्यू अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सवही, भये विगत्राश्रम वानर तबही। माल्यवंत अति जरट निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री कर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खलवन दहन गुना कर घन बोध, शिव विरंची जेई शिवहि, तासों कवन विरोध। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक कहाँ तक पढ़ा था और आप लोगों ने कल कहाँ तक जाना था। तो था कि सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, यानी कि वो वीरता दिखाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को एक नहीं दिखता था और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुपति सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कवि श्रेष्ठ क्रोध होकर दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। तो आज तक कल तक हमने यहाँ पर जाना था और अभी हम जानते हैं कि इस पाठ को करने का उद्देश्य ये है कि रामचरितमानस को पढ़ने का कि मैं एक शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ, मीन्स कि मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो इसी में मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ताकि मैंने ये पढ़ लिया है उसमें मैं पूर्ण कर सकूं। राम जी का पाठ है तो ये अच्छा रहेगा। आप लोगों का भी इसमें सहयोग रहेगा तो राम जी की कृपा इसमें सब में बनी रहती है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, क्या अच्छा लगता है और क्या इसमें कमियां हैं। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। भगत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालू कभी अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग शन धर धरि खाही। भागते हुए रावण योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं, इनकी युद्ध कौशल दिखाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गड़े
गढ़ चढ़े पराई, गरजहीं भालू बलि मुख, रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निशा जानी कब विचारियु आनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सभी, सबहि भय विगत आश्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों दिशाएं टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलापति श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए, यानी कि इनकी थकान मिट गई। उहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे शीस बट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कै बिगी का करिय बिचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनऊ तात कछु मोर सुखावन। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा रावण था। वह रावण की माता का पिता, अत्यंत उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेऊ कृपा सिंधु भगवान। भाई के हिरण्याक्ष सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। काल रूप खलवन दहन, गुना कर घन बोध। शिव विरंची जय शिवहि, तासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिवजी एवं और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बरयरु देहु व्यदेहि, भजऊ कृपा निधि परम सनेहि। ताके वचन बाण सम लागे, कर मोह करी ताहि अभागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिन्नाता मरतेऊ, तो ही अब जन नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बदियो चहत एही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सोट गयऊ कहत दुर्वासा, तब सकोप बोलेऊ घन नादा। कौतुक प्रात देखी अहु मोरा, करऊ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत वचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा।
करत विचार भयउ बिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ अब उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ गेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया और नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ठाहे महीधर शिखर कोटिने, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि अभिपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटक, कटत ना लटत तन जर्जर भय। गही सैल ते ही गढ़ पर, चला वहीं जहाँ सो तह निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं। तब भी वे टलते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतरयो और दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैंने जो पढ़ लिया है उसे पूर्ण करने में मेरा सहयोग करें। तो अब अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए कि आप वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस। और तो मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।